के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम हो रही है। जी मैम हो रही है। जी हम जो है वो पहले देख लेते हैं A1 का थोड़ा सा, ताकि जो है वो समझ आ जाए डिटेल में कि नोमिनेटिव क्या है। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो थोड़ा सा एडवांस था A2 का, तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमें पता है कि नोमिनेटिव क्या है। मैम ये रिकॉर्डिंग मैंने कहा स्टार्ट कर ली। जी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है साहब। चलें ठीक है। ठीक है, ओके जी। जी, व्हाट इज़ नोमिनेटिव? नोमिनेटिव केस इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट जो है वो आगे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और आर्टिकल की सूरत में भी आ सकता है। ठीक है। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन आर थिंग दैट डज द एक्शन। जो बंदा एक्शन कर रहा होगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है जी, दो तरह के इसके क्वेश्चन आएंगे, वेयर और वास। ठीक है जी। वेयर जब भी यूज़ होगा वो पीपल के लिए यूज़ होगा, हु। ठीक है। और वास जब भी यूज़ होगा वो थिंग के लिए यूज़ होगा। देखें, वेयर इट्स दास, हु इज़ दिस, कहते दस इट्स पीटर। या फिर वेयर कॉम्ड हाउस इस्लामाबाद, हु कम फ्रॉम इस्लामाबाद। जी तो 1 सेकेंड। जी जी तो वेयर कॉम्ड हाउस इस्लामाबाद, खनशा कॉम्ड हाउस इस्लामाबाद। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, जो हु का जो है जिसकी हमें समझ आ रही होगी कि हु के ज़ुमरे में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उसका जो आंसर आएगा ना वो नोमिनेटिव में आएगा। ठीक है। वो 10 की सूरत में भी हो सकता है, वो कोई नाउन भी हो सकता है। ठीक है। ये जब आगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। वैसे सिर्फ ये आपने अपने जहन में रखना है कि वेया और वास के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नोमिनेटिव में आएंगे। ठीक है। वास इज दस, दस इज साइन बोस। ये क्या है? ये बस है। वट इट्स ग्रूस, वट इज बिग, दे आर बोस इट्स ग्रूस। ठीक है। बस आपने जेन में सिर्फ ये रखना है कि वेया, वेया और वास, इनके जो आंसर आएंगे वो नोमिनेटिव में आएंगे। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है जी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अली स्पील्ड फुटबॉल। यहाँ पे कोई बता सकता है कि स्पील्ड क्यों आया है? स्पीलन भी तो आ सकता था। मैं बताऊं? जी जी बताएं। तो मैम इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, लाइक सिंगल है। अली एक ही बात हो रही है, ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए इधर फील्ड आएगा। आगे एक ही आता है। जब पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था तो और पर्सनल प्रोनाउन के वर्ब कंजुगेशन में आगे फिर देखा था कि ये एआर एस के साथ फील्ड आता है, ई टी आता है आगे। वेरी गुड। जी, आपने बिल्कुल पूरा प्रॉपर आंसर किया है कि एक तो ये सिंगुलर है और दूसरा ये कि ए जी एस में से आ रहा है। अली है तो मेस्कुलिन में इसको एयर में देखेंगे तो इसलिए ये स्पील्ड आएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एयर स्पीलन फुटबॉल। आयशा आप इसको इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये क्या है? यहाँ पे वहाँ पे तो स्पील था, तो यहाँ पे स्पीलन है। नहीं जी मैम ये नहीं पता। जी जी। नो मैम।
अच्छा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीलन नहीं आएगा, यहाँ पे भी स्पील्ट आएगा, ये बाय मिस्टेकन यहाँ पे लिखा गया है। अगर तो यहाँ पे विया होता तो विया के साथ हम स्पीलन लगा सकते थे, ठीक है। एया चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ स्पील्ड ही आएगा, ठीक है जी। इश ल्याने डॉइच, इश ल्याने इश है तो साथ में ई आ रहा है ये लास्ट पे, ठीक है। ये आगे हम नीचे फर्दर देखते हैं, अब्दुल हसीब और हारून को फिर समझ आएगी। ये आप दोनों को समझ आ रही है, हारून और अब्दुल हसीब? जी मैम, मैं तो अच्छे से सब समझ आ रहा है। ओके ठीक है, सही है। अच्छा जी, पर्सनल प्रोनाउन इन नोमिनेटिव, ठीक है जी। अब पर्सनल प्रोनाउन जो हैं उसको नोमिनेटिव में देखना है हमने। देखें, इश को क्या बोलेंगे? आई, डू को बोलेंगे यू, ये इनफॉर्मल के लिए होता है, ठीक है। और ए या जी एस आ जाएगा, ही शी इट, वी या वी, ई या यू, और जी दे, ठीक है। ये है प्रोनाउंस जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे अली था तो अली के लिए ये वाला ए आएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ए आएगा या फिर अली आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ आगे हम नीचे फर्दर देखेंगे कि इसके साथ कौन सा जो है ना वो आगे जब हम वर्ब्स करेंगे इनके तो उसमें क्या लगेगा, ठीक है। नोमिनेटिव के जब वर्ब्स करेंगे तो फिर उसमें आपको ज़हन में होना चाहिए कि ए या जी एस के साथ क्या लगेगा, वो नीचे हम जब देखेंगे फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल्स इन नोमिनेटिव, ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। मैस्कुलिन के साथ डेया, डेयामन हो जाएगा। फेमिनिन के साथ डी है, डी फगाव हो जाएगा। न्यूट्रल के साथ क्या है? डस, डस्किन प्लूरल, डी डीकिंड, ठीक है। ये जो मैं आपको कह रही थी ना बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, ये वो चीज़ है, ठीक है। याद है मैंने आपको जब हमने A2 का जो देखा था, डेफिनेट आर्टिकल्स को बेस्टिम्ड आर्टिकल्स बोलेंगे और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को उन बेस्टिम्ड आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। ये जर्मन में इनके नेम है, ठीक हो गया जी। तो देखें, der Mann lernt Deutsch, the man lernt German, die Frau kocht Essen। यहाँ पे भी देखें ये टी आ रहा है ना लास्ट में, यहाँ पे भी lernt के भी लास्ट में टी आ रहा है, ये दोनों की टी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैन है और फगाव है, ठीक है। और 10 आउटो इट्स कपुट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आगे देखते हैं। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स, ठीक है। इसमें देखिए जी, मैस्कुलिन के लिए आइन होगा, आइनमन। फेमिनिन के साथ आइनी, आइने फगाओ। न्यूट्रल के साथ क्या आ जाएगा? आइन और आइन किंड, ठीक है। और प्लूरल के साथ हैज़ नो डेफिनेट आर्टिकल्स, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। बस ये तीन ही इसमें आएंगे अनबेस्टिम्ड आर्टिकल में। एयर इट्स आइन आक्स्ट, ठीक है। जी इट्स आइनी लेगेन, इश बिन आइन स्टूडेंट। अब ये तो आपको समझ आ रही है ना, आइन है, आइने हैं, आइन, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। ये पढ़ लिया ना, ये यहाँ पे ऐसे ही है जी मैम। यस मैम। अब ये इट्स और बिन ये जो आ रहे हैं, इनके साथ प्रोनाउन के साथ ये जो वर्ब्स आ रहे हैं, ये इनका हमें कैसे पता चलेगा कि इश के साथ बिन लगेगा या जी एस के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे कोई और भी वर्ब हो सकता है, सिर्फ मतलब ये इस से नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हम इसको आइन को देख लेंगे, क्योंकि एया आया है यहाँ पे ये, तो आइन लग जाएगा। एया चूँकि मैस्कुलिन है, यहाँ पे जी है, शी का वर्ड यूज़ हो रहा है फीमेल के लिए, तो आइन नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इश है, इश क्या है? इश बिन आइन, आइन स्टूडेंट। अब इश की तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, अगले वर्ड को देख लेंगे।
स्टूडेंट क्या है, मैस्कुलिन है तो आइन। ये लेगागिन भी क्या है, फेमिनिन है, आई एन आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि जी ये फीमेल है, तो यहाँ पे हमने आइन ए लगा दिया। ये आस्क्ड मेल है तो यहाँ पे आइन लगा दिया। ठीक है, इसकी समझ आ गई है आप लोगों को? जी मैम। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब बेसिक गेम स्टार्ट होती है कि नोमिनेटिव ये जो व्यापन हैं, जो वर्ब्स हैं नोमिनेटिव के, उनको हमने याद करना है, देखना है। और यही जो पूरा आप कह लें कि पूरे सेंटेंस का सही होने का या गलत होने का जो दारो मदार है वो इन व्यापन्स पे है, इन वर्ब्स पे है। ठीक है, ये वर्ब आपको आएंगे तो आपका सेंटेंस ठीक होगा, अगर ये वर्ब नहीं आएंगे तो आपका सेंटेंस ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, आप जी देखें, ये जाइन है, हाबन है, व्याडन है, ब्लाइबन है, ये बेसिक हैं, मतलब बहुत कॉमन, मोस्टली ये यूज़ होते हैं। बाकी फिर आगे फर्दर भी हैं, वो फिर हम पूरी लिस्ट देखेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ पूरी लिस्ट शेयर करूँगी, फिर उनको हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक आप लोगों के लिए यूज़ होंगे ना वो ये यूज़ होंगे चारों। अच्छा जी, क्या है, इश बिन आइने स्टूडेंट। ठीक है, डू बिस्ट, डू के साथ क्या आ गया, बिस्ट आ गया। माइन फ्रॉइंड, अब ये माइन एक और चीज़ आ गई है यहाँ पे, इसको भी हम देखेंगे आगे फर्दर चल के, उसमें ग्रामर में ही देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, एया इट्स आर्ट्स, यहाँ पे इट्स आ गया। विया जिंद, एया हाइस्ट, देखेंगे यहाँ पे हाइस्ट, वो तो सिर्फ हमने ऊपर इस लगाया था ना, अब यहाँ पे हाइस्ट भी आ सकता है, व्याट भी आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखेंगे, ये मेन चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। तो यूँ कह लें कि आपने इसको रट्टा मारना, पहले समझना है, समझ के फिर इसको आपने रट्टा मार के याद कर लेना है। इश के साथ क्या आएगा, हमेशा बिन आएगा। ठीक है, अगर जाइन का वर्ड यूज़ हो रहा है, जाइन का टू बी की अगर मीनिंग में वो आ रहा है तो इश बिन आएगा। डू अगर आ रहा है तो बिस्त आएगा। एस है तो इस्त आएगा। विया है तो जिंद आएगा, इया है तो जाइड आएगा, और जी है तो जिंद आएगा। ठीक है, अब ये आपने एज इट इज़ इनको याद करना है। ठीक है, अब इसमें आगे रेगुलर वर्ब्स आते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स आते हैं। ठीक है, इनको फिर आगे इसमें चेंज, इनके जो ये नाउन के अपने प्रोनाउन के हिसाब से ये फिर चेंज होंगे आगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, इश बिन स्टूडेंट, डू बिस्ट, मूट, या इट्स लेगा। ठीक है, ये देखें, हाइजन आ गया। अब ये मैंने आपको ना ये इसका प्रॉपर ये जो चार्ट सा बना के दिया है, आपने इसी पैटर्न के ऊपर अपना जो रजिस्टर है उसके ऊपर आपने ऐसे ही चार्ट बनाना है। ठीक है, ऊपर आपने ऐसे ही वर्ब लिखना है और ऐसे ये इश डू ये लिखने हैं। जब आप 10 से 12 या 20 वर्ड्स एटलीस्ट आप कर लेंगे ना, उनको लिख लेंगे सिर्फ, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, इसके साथ क्या लगेगा, डू के साथ क्या लगेगा। ठीक है, ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो 10 से 15 वर्ड्स जो वर्ब आपको मैं दूंगी उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इश हाई से हमें मोस्टली ये इसके साथ ई लगता है, इश के साथ। ठीक है, डू के साथ लास्ट में टी आ जाएगा, हाइस्ट, ए जी एस के साथ भी टी आ जाएगा। ठीक है, और ये तो विया के साथ तो हमेशा जो ऊपर वाला वर्ड होगा ना, ऊपर जो वर्ब दिया होगा आपने वही उठा के यहाँ पे लगा देना है। हाइजन यहाँ पे भी आ जाएगा और जी की जगह पे भी हाइजन आ जाएगा। ठीक है, इया का चेंज होता है, ये ए जी एस का होता है, डू का होता है और इश का होता है, ये 3 चेंज होते हैं। ये 2 आपने एज इट इज़ लगा देना है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको? जी मैम। जी मैम। ओके, देखें, इश हाइजे अली, विया हाइस दू, ये यहाँ पे हाइस क्यों आया है, कोई बता सकता है? मैम डू आ गया ना इस वजह से। वेरी गुड जी, यहाँ पे दू आ गया, इसलिए ये चूँकि आगे चला गया है तो इस वजह से मैंने कहा शायद आप लोग कहेंगे कि ये शुरू में तो कुछ और है तो ये यहाँ पे फिर टी क्यों है। ठीक है जी, जी हाइस्ट माविया। ठीक है, अच्छा जी, आगे फर्दर देखते हैं।
ऐसे ही व्याडन है, व्याडन का भी देखें, लास्ट में इश व्याडे ई आ गया, लास्ट में डू वेट्स टी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। ये मोस्टली जो है ना एस टी आएगा या टी आएगा यहाँ पे। ये डिफरेंट जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स जब हम करेंगे तो उनके डिफरेंट पैटर्नर हैं, ठीक है। वो उसके हिसाब से फिर आते हैं, फिर आपको समझ आएंगी। अभी फ़िलहाल ये जो 4 हैं इनका तो आपने रट्टा मारना है, ठीक है। एस है, वियड है, विया है, वेडन है, या है, वेडट है, जी है, वेडन है, ठीक है। ये उसमें भी मैंने लिखे थे आप लोगों को थोड़ा सा उसको जो है ना वो करके, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़े से सही से समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। समझ अभी भी आपको डिटेल में नहीं आएंगे, जब हमने इरेगुलर और रेगुलर वर्ब करने हैं ना, फिर आपको सही समझ आएगी कि इनका रूल क्या है, ठीक है। देखें, इश ब्लाइबे, ब्लाइबिस्ट, ब्लिप्ट, ये ब्लाइबन, ब्लिप्ट, ब्लाइबन, ठीक है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट फर्दर है, देखें जी। अच्छा, ये चीज़ मेन है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। डिफरेंस क्या है नॉमिनेटिव और अक्वजाटिव में। नॉमिनेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, द पर्सन डूइंग द एक्शन, ठीक है। अक्वजाटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, द पर्सन या थिंग रिसीविंग द एक्शन, ठीक है। वो रिसीव कर रहा होता है एक्शन को। देखें, डेयामन, ये तो हमने पढ़ लिया कि डेयामन क्या है। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या है डेयामन? ये द मैन की जगह पे यूज होगा ना ये। लेकिन ये अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में देखें तो ये क्या बन रहा है? मैम ये सब्जेक्ट बन रहा है। वेरी गुड, ये सब्जेक्ट बन रहा है। डेयामन सब्जेक्ट बन रहा है, जाइड वर्ब है, और डान हुंड जो है ये है अक्वजाटिव, ठीक है। ये जो डेया की जगह पे यहाँ पे भी डेया हुंड आ सकता था अगर ये हम इसको इधर फर्स्ट पे लेके आते, लेकिन ये जो डन है ना, ये है किसका, ये आर्टिकल है अक्वजाटिव का, ठीक है। द मैन सीज द डॉग, ओहो किधर गया, ये देखें वर्ड है डेयामन, नोमिनेटिव में आ जाएगा डान हुंड। ये हम जब अक्वजाटिव के देखेंगे ना आर्टिकल्स, ये उसमें फिर हम देखेंगे कि डेया और डान जो है, डेया जाके चेंज हो जाएगा डान में, ठीक है। अच्छा जी, ओहो ये बार बार ऊपर क्यों चल जी। तो यहाँ पे आपको नोमिनेटिव की अब समझ आइए कि नोमिनेटिव क्या चीज़ है, कैसे हमने इसको करना है। जी मैम। अच्छा, अब देखें हम A2 वाला देखते हैं। देखें, जो इसमें मैंने जो चीज़ें आप लोगों को ना थोड़ा सा समझाने की, थोड़ा सा उनको जो है ना वो कंबाइन करिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इस PDF में हमने की हैं, चूँकि ये A2 का है तो इस वजह से, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ पे पढ़े हैं जी कितने केस होते हैं, ठीक है जी। नोमिनेटिव है, अक्वजाटिव है, डाटिव है, गेनिटिव है। गेनिटिव को हम मोस्टली नहीं देखते, वो C1 या B2 लेवल पे जाके देखते हैं। नोमिनेटिव को हमने देखना है डिटेल में, अक्वजाटिव को देखना है और डाटिव को देखना है, ठीक है। एक टोटल 4 केस होते हैं, 3 को हम डिटेल में देखेंगे और जो गेनिटिव है इसको हम छोड़ देंगे। ये जो मोस्टली जो स्पीकिंग है ना उसमें, स्पोकन में ये यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, नोमिनेटिव में जो हमारे पास फ्रागे आएंगे वो क्या आएंगे, वेया और वास से, इसमें वैन और वस आ जाएगा, इसमें वैम आ जाएगा, ठीक है। ये इनके अपने अपने अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अक्वजाटिव तो समझ आ गया कि जी ऑब्जेक्ट है, जो डाटिव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। ये हमने वही नोमिनेटिव क्या है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन हमने इसके देख लिए, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया हमने इसका,
ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल्स इन नॉमिनेटिव देख लिए, इसको मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो है ना वो किया था, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। देखें, है चीज़ इसमें भी यही कि मस्कुलिन के साथ दया है, दयामन है तो आयनमन हो जाएगा, ठीक है। और डी फगाव है तो आयने फगाव हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल है तो दस दस खिंड आयन खिंड हो जाएगा, और प्लूरल के साथ सिर्फ डी यूज़ होगा, वही जो फेमिनिन के साथ होगा, और इसमें जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैंने इसका टेबल दे दिया था आप लोगों को, ये बेस्टेम्ड आर्टिकल और अनबेस्टेम्ड आर्टिकल के नाम से, ठीक है जी। ये नीचे इनकी बाइशपील्स आ गई हैं, ये मैंने आपको व्यापन दे दिए थे इसके। ये जो चीज़ थी ना, ये इसमें थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ हो रहे थे कि ये क्या चीज़ है। ये इसको मैंने इस तरह से, ये इश डू ए आर सी एस वी आई या जी जी, ठीक है। ये इसमें आ गया, जाइन में आ गया, हाइजन में आ गया, व्याडन में आ गया, ब्लाइबन में आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वही जीजी आ गया। जो बेसिक गेम थी ना वो इसकी थी, इसको देखते हैं हम, बाइशपील्स को देखते हैं। देखिए, इश बिन होइटे ज़िया मोट, ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसमें से बताएं कि प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ मैम इसमें वर्ब कौन सा ये होते होगा, और इस जो है ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इश सब्जेक्ट है, और दूसरा आपने क्या बताया है, होते जो से ये हमारा वर्ब होगा। नहीं नहीं, ये इसको नहीं, तो शायद ये अच्छा मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इश आई एम, इश बिन, बिन को एम बोलते हैं, होइटे को बोलते हैं टुडे, ज़िया वेरी मूड टायर्ड, ठीक है। अब बताएं इसमें मुझे कि वर्ब कौन सा है, और सब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब कौन सा है, या प्रोनाउन कौन सा है। अच्छा, सब्जेक्ट तो आपने मुझे बता दिया कि इश है, और इसमें प्रोनाउन कौन सा यूज़ हो रहा है। प्रोनाउन मैम बिन यूज हो रहा है इसमें। अच्छा, बिन जो है वो, उसको आप क्या कह रहे हैं, प्रोनाउन है वो। प्रोनाउन इस क्या नाम? हाँ जी, प्रोनाउन इश को ही जी बोलेंगे, मैम। इश को ही बोलेंगे। आई आई, ये यहाँ पे आपको ये इसमें एग्जांपल में देखिए, मीनिंग में आई, आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, इसको प्रोनाउन भी बोलेंगे, और ये सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब मुझे बताएं बिन क्या है इसमें, इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश भी समझ आ जाएगी आपको। ये एम क्या है इसमें, जी अब्दुल हसीब। मैम ये वही आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर बता आ दूं? रही है। अच्छा मैम, ये जाइन का वर्ब ना, तो इसके साथ फिर बिन आ जाएगा। जैसे इसके साथ बिन आ जाएगा, ठीक है। डू के साथ दिस, एस के साथ इस, दिया के साथ दिया के साथ दिन, किया के साथ गाइड, और ईजी के साथ जिंदा देगा। तो ये जाइन की वो वर्ब है। तो आई एम यानी कि इश बिन। ठीक है जी, सही है जी। जो इश है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है,
ठीक है, और जो बिन है ये वर्ब है, ठीक है, ज़ाइन के लिए यूज़ हो रहा है, ज़ाइन की जगह पे यूज़ हो रहा है। इश के साथ हम हमेशा बिन लगाते हैं। अच्छा ये देखिए, मैं ऊपर करके आपको दिखाती हूँ, रुकें। ये देखें, जब ज़ाइन का वर्ड आएगा, ज़ाइन में देखेंगे हम इश को आके, इश के साथ क्या यूज़ हो रहा है, बिन, ठीक है। इश प्रोनाउन हो गया और बिन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे आई एम, वो कहते हैं ना कि आई एम बॉय, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को कुछ कुछ, हारून और अब्दुल हसीब? जी मैम अगर देखें ना, अगर हम जाइन को छोड़ दें, एक तरफ रख दें, ठीक है, और अगर हम ये ऐसे याद रखें कि इसके साथ हमेशा नहीं आएगा, तो ठीक मैम है, ये ऐसे कि ऐसे भी ठीक चलना जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, ऐसे भी याद कर लें। मैम ये जो हम जाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है बस। अच्छा ठीक है, सही है, आप ऐसे ही याद कर लें। अब इसमें यह है कि इश्क का आपको याद हो जाएगा, डू का भी आपको याद हो जाएगा। इश्क के साथ हमेशा बिन आएगा, डू के साथ हमेशा बिस्त आएगा, ठीक है। जो बाकी जितने भी वर्ब्स हैं ना, विया हैं, और वो सिर्फ ये है कि आप अभी फ़िलहाल बेशक इसको ये अपने ज़हन में रख लें कि इश्क के साथ बिन आएगा, ठीक है। और जो बाकी है ना वर्ब्स, ये देखें, एज यस के साथ भी आपको याद हो जाएगा कि एज यस के साथ हमेशा इस्ती आएगा, ठीक है। एज यस के साथ इस्त आएगा। विया का और इया का आपने बस इसको थोड़ा सा फोकस करके याद रखना है कि विया के साथ जिंद आएगा और इया के साथ जाइड आएगा, ठीक है। बस जाइन को छोड़ दें आप बेशक, जाइन को जो है वो सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टू बी के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो बस जाइन है, ठीक है। बाकी ये हाइजन और व्याडन और ब्लाइबन ये तो इजी हैं, बाकी भी जो इसके वर्ब होंगे वो भी इजी हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जी मैम सही है। ये देखिए, अब इसमें एक ये मूड, टायर्ड जिसको बोलते हैं, टायर्ड, ये क्या है, ये भी तो वर्ब है, ऐसे ही है। अच्छा, इश के साथ अगर प्रोनाउन आ रहा है ये भी वर्ब ही है। जी जी बोलें। जी मैम मैं कह रहा हूँ कि ये भी टायर भी वर्ब ही है ना, तो ये दो वर्ब फिर इसमें आ जाएंगे ऐसे। हाँ जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये इसमें दो वर्ब आ गए हैं, तो इश के साथ हमेशा बिन आएगा, ठीक है। और जो सेकंड वर्ब होगा ना वो आपका सेंटेंस के लास्ट पे चला जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अगर उसके दरमियान में भी कुछ है तो वो हम लगा देंगे, वरना इश बिन मूड, मतलब बिन हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि इश मूड बिन, ठीक हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि जो बिन है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा। आगे देखें, हाइजन, वी हाइस दाइन लेगक, व्हाट्स योर टीचर नेम, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाई स्टार है, यहाँ पे आप मुझे कोई बंदा बता सकता है कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि टी आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे इश है, ना डू है, ना वियर है, ना एयस है, कुछ भी नहीं है। जी अब्दुल हसीब, हारून में भी आयशा आंसर कर पाए। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, आई थिंक सो मेरा, अच्छा आप बोलिए, ये क्या पूछा था आपने, सॉरी।
जी, वी हाइस दाइन लेगक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइजन का वर्ड है, तो यहाँ पे हमने टी लगाना है। क्योंकि मैम आगे लेगा है ना, टीचर है, तो टीचर लाइक एक टीचर की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हाई साबित किया जाएगा। जी, हारून और अब्दुल हसीब, आप लोगों को बस कोई बात नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएगी आप तो लोगों मैम को। ये मस्कुलिन है इसलिए। क्या कह रहे हैं? मैम शायद ये मैस्कुलिन है, इसकी वजह जी से भी हम वो मैं ये मैस्कुलिन है शायद, इसकी वजह से हम इसे ही वाली फॉर्म में देखेंगे एर वाली में, जी तो इसकी जगह शायद टी लगाएंगे हम। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ये लेखक जो है, ये किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि आई एन तो यहाँ पे है नहीं। जो जी लेखक होता तो वो फीमेल के लिए होता। ये किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो ही को किस में देखेंगे? एया में देखेंगे। एया के साथ क्या आएगा? बिस हाइस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, ये एया की वजह से, लेगा की वजह से यहाँ पे टी आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ये वैसे दाइन का वर्ड भी है, तो ये एक और जो है ना वो, चलें इसको तो अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, व्याडन है इम विंटर व्याड एस हुआ डोंकल। इन विंटर इट्स गेट्स डार्क। जी, इसमें कोई मुझे बताएगा कि ये व्याड कैसे आया है? जी, बड़ा इजी सा है, बस थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका समझ आ जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ गौर करें। मैम शायद ये एस लगा है जो इट की जगह पे इसी वजह से। वेरी गुड वेरी गुड, बस मैं यही चाह रही हूँ आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, दिमाग लड़ाएं कि ये कैसे यहाँ पे ये आया है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, एस की वजह से ये वेड हो गया है। ठीक है, जी ये मैम। देखिए ऊपर आ जाएं थोड़ा सा। एस के साथ क्या लगा हुआ है? ये। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा जी, आगे देखें। am wochen and bleiben wir zu Hause। जी, इसका बताएं। मैम सिंपली वो वियर वी की जगह पे वियर हमने लगा, इस वजह से फुल फॉर्म इसकी आ गई है, वियर की बिल्कुल वजह से। जी, बिल्कुल वेरी गुड, समझ आ गई प्लूरल है अब ना इसकी आपको? वजह। जी मैम। जी, अब्दुल हसीब आपको समझ आ रही है? जी जी मैम आ रही है। ओके। जब आप ज़्यादा देर के लिए चुप करके बैठते हैं, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं शायद समझ ही नहीं आ रही। ठीक हो गया, सही। अच्छा, ये जो है ना आगे, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले बाइशपील्स हैं। चलें बस थोड़ा सा देख लेते हैं। माइन बगूडा इट्स जाइट ज्वाई यारन। बस सिंपल ये देखें, इस बगूडा है तो इस वजह से। ठीक है, AZS। AZS के साथ क्या आ रहा था? इश्क के साथ तो बिन आ गया था ना। ये यहाँ पे बगूडा है, तो ये क्या है? मैस्कुलिन है, एया आ जाएगा, तो एया के साथ हमेशा क्या आएगा? ही इज़ आता है ना, ही इज़, तो ये यहाँ पे एया इस्त आ जाएगा। ठीक है। चलें बहरहाल, ये थोड़े लंबे लंबे हैं तो देख के वैसे ही आप लोगों का इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है।